मेंजिकटा मेलाजिग्रेत की जंग बाज़ंतीन सल्तनत और सल्जूक सल्तनत के दरमियान 26 अगस्त 1071 को मंजिकट के करीब लड़ी गई थी। बाज़ंतीनियों की तरफ से रोमानूस था, जबकि सिलजोकियों की तरफ से सुल्तान मोहम्मद अलप अरसलान था। ये वीडियो दी हिस्ट्री ऑफ सिलजोक तोरुक फराम दी जामे अल तवारीख एन अल्फालखानीड ए डूप्शन ऑफ दी सिलजोक नामा ऑफ ज़हीर अल-दीन नेशापुरी किताब से है। जामे अल तवारीख राशिद अल-दीन हमदानी ने मंगोलों की दौर में लिखी थी, जबकि सिलजोक नामा ज़हीर अल-दीन नेशापुरी ने लिखी थी, जो सल्जूक सल्तनत की तारीख के हवाले से एक अहम माखज़ है। सफ़े 12-13 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर होगा, स्क्रीन शॉट लेकर आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 48 में लिखा है कि उस वक्त कैसर रोमानूस 3 लाख घोड़ सवार लेकर निकला। सुल्तान ने जब ये हालत सुनी तो फ़ौरन आज़रबाईजान की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ कोई फ़ौज नहीं थी। उसने तरकान खातून और निज़ाम अल मलिक को तबरेज़ में नस्ब किया। वो खुद 15,000 घोड़ सवार लेकर अखलत की तरफ रवाना हुआ और निज़ाम अल मलिक इसके पीछे पीछे चला। उनका तसादुम मिलाजिग्रुत के मकाम पर अखलत और अर्जुरम के दरमियान हुआ। चूँकि सुल्तान की फ़ौज छोटी थी, इसलिए उसने रोमानूस को पैगाम भेजा और सुलह की दरख्वास्त की, बशर्त ये कि वो हर साल कुछ न कुछ दें। रोमानूस ने कहा, मैं उसके दारुल हुकूमत में अमन कायम करूँगा। सुल्तान परेशान था। इसी दिनों एक दिन सुल्तान 100 सवारों के साथ शिकार पर गया। उसके दुश्मनों ने इसे 100 नौकरों के साथ पकड़कर बांध दिया और वो नहीं जानते थे कि वो सुल्तान है। किसी ने निज़ाम अल मलिक को इत्तला दी। इसने कहा, होशियार रहूं, इस रिपोर्ट को किसी को मत बताना, और हुक्म दिया कि वो सुल्तान के खेमे में किसी को भी आने ना दें। उसने झूठी अफवाहें फैलाई कि सुल्तान बीमार है और वो तबीबों के साथ आया और उसने सुल्तान के नाम पर हुकूमत की। जब ये चल रहा था, कासिद आए और सुलह की दरख्वास्त की। निज़ाम अल मलिक ने कहा, सुल्तान बीमार है, लेकिन इसके बावजूद उसने सुलह करने पर आमादगी जाहिर की। जब निज़ाम अल मलिक कासिदों को रुख्सत कर रहा था तो उसने कहा, जब तुम अमन के ख्वाह हो तो तुमने हमारे नौकरों के एक गिरोह को शिकारगाह पर पकड़कर क्यों कैद कर रखा है? उन्हें वापस भेज दो। कासिद वापस गए और सूरत हाल रोमानूस को बताई। रोमानूस ने हुक्म दिया कि वो उन्हें एक ही वक्त में वापस भेज दें। निज़ाम अल मलिक और अमीरों ने सुल्तान का इस्तकबाल किया। जब बाज़ंतीनियों ने देखा कि हालात ऐसे ही हैं तो वो हैरान और परेशान हो गए और इस मौका के ज़ाय होने पर अफसोस किया। जब सुल्तान तबरेज़ पहुंचा तो उसने दरबारी इंतज़ामिया के अहलकारों को हुक्म दिया था कि वो ख़जाने के दरवाज़े खोल दें और जहां तक हो सके तनख्वाहदार फ़ौजी भर्ती करें। जब सुल्तान की मौजूदगी में घोड़ सवारों और प्यादा फ़ौज का जायज़ा ले रहे थे तो वो एक ऐसे सफ़े का जायज़ा ले रहे थे जिसका शुमार किसी रजिस्टर में नहीं किया गया था। फ़ौज के चीफ एडजुटेंट ने इस पर चलाया और इसे रद्द कर दिया और कहा, तुम क्या करने वाले हो? सुल्तान ने कहा, ये मत कहो, हो सकता है कि रोम का सुल्तान इसे ले जाए। फिर सुल्तान आरतौक, सालतौक, मैंगो चाक, दानिशमंद, चावली और चावलदार जैसे अमीरों के साथ 15,000 घोड़ सवार और 5,000 तजर्बाकार प्यादा फ़ौज के साथ तैयार हुआ। बुध के दिन सुल्तान मज़कूरा अमीरों के साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया और रोमियों के कैंप का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। वो इस लश्कर के हुजूम से खौफज़दा हो गया और इसने कहा कि हमारे पास इतनी फ़ौज है, हम इस वहशी गिरोह से कैसे लड़ेंगे और इसे कैसे पसपा करेंगे? उस वक्त मोहम्मद दानिशमंद ने कहा, इस ग़ुलाम ने खुदा पर ईमान के बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि इसका मुसलमान होने से क्या ताल्लुक़ है। अगर इजाज़त दी जाए तो ये बातें बयान की जाएंगी। सुल्तान ने इजाज़त दे दी। दानिशमंद ने कहा, आज बुध है, खुश नसीबी के लिए आज हम पलटे और कल अपने हथियारों की मरम्मत करें, अपने कपड़ों को नमाज के काबिल बनाएं और अपने गिले में वो कफन डाल दें जो हमने आब ज़मज़म में धोए हैं और जुमा की सुबह नजात की तरफ जल्दी करे। आओ हम फाते लश्कर के साथ मैदान जंग की तरफ चले और उस वक्त जब इस्लाम के मनबरों पर मुबल्लिगीन दुआ कर रहे हों, ए अल्लाह मुसलमानों की फ़ौजों और उनके दस्तों को फ़तह अता फरमा। आए हम पूरी तरह पुकार उठे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, खालिस वफ़ादारी के साथ और बदकार काफिरों को मारे। अगर हमने शहादत की सआदत हासिल की तो सवाब में बरकत अता फरमा और आरामगाह को दुरुस्त फरमा। अगर हम फ़तह याब होते हैं तो ये अजीम फ़तह है दीन के लिए मुक़द्दस जोश, जो कि खुश नसीबी की निशानियों में से एक है। इस बात के बाद तमाम अमीरों के अंदर हरकत करने लगा।
जुमा के दिन सुल्तान और अमीरों ने अपनी जिम्मेदारियों और रिवायती मजहबी फ़राइज़ की अदायगी की और कुरान के कुछ हिस्से पढ़ने के बाद दुश्मन से लड़ने का रुख किया। बाज़ंतीनियों की तादाद के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फैली हुई टिड्डियाँ जिनकी तादाद रेत और चींटियों की तरह थी, सुल्तान उनसे मिलने आए और वो सुल्तान के मुकाबिल लड़ने की पोजीशन में आए। जब वक्त मुकर्रर हो गया तो इस्लाम की फ़ौज ने एकदम ये पुकारा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और अपने दिलों को मजबूत करने के लिए इलाही हौसला अफजाई के साथ उन्होंने दुश्मन के मरकज़ पर हमला किया और अपनी सफ़े बना ली जो लोहे के पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत थीं, और उन्होंने काफिरों के सरों पर आफत का हाथ रखकर शिकस्त और रेख्त की धूल फैलाना शुरू कर दी और अक्सर बदकार काफिरों को तबाही के घर भेज दिया। मैंजिकटा मिलाजिग्रुत की जंग में रोमानूस को शिकस्त हुई। अलप अरसलान ने फातेह फौज के दस्ते को सीजर यानी रोमानूस को लाने का हुक्म दिया। सुल्तान के पास रोमानूस को लाया गया। केनेथ एलन लूथर सिलजोक नामा और जामे अल तवारीख के तर्जुमान कहते हैं कि सुल्तान अलप अरसलान एक पाकीज़ा रूह और एक अजीम जौहर का मालिक था, इसलिए सुल्तान अलप अरसलान ने बादशाह रोमानूस का इस्तकबाल किया, उसके साथ हसन सलूक किया, इसे अपने पास बिठाया और उससे मुआफ़ी मांगी। सुल्तान ने रोमानूस से पूछा कि अगर मेरी जैसी फतह तुम्हारी होती तो तुम मेरे साथ किया करना चाहते। रोमानूस ने जवाब दिया, 1 घंटे के अंदर तुम्हें फांसी देता। सुल्तान ने कहा, बिलाशुबा तेरे दिल के राज ने तेरे सर पर फैसला दे दिया है, अब आपका क्या ख्याल कि मैं आपके साथ किया करूँगा। रोमानूस ने कहा, तो आप मुझे मार डालेंगे या आप मुझे इस्लाम की सरजमीनों के गिर्द चक्कर लगाएंगे। सुल्तान ने कहा, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे फतह बख्शी, आपको और दिल खोल कर फतह अता करते हुए मैं आपके साथ वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। सुल्तान ने कुछ मुहाफिजों को रोमानूस की खिदमत करने को कहा। इस तरह वो रोमानूस को कई दिनों तक अपनी महफिलों में शरीक करवाता रहा। एक दिन जब वो नशे में था, थकन और गुस्से के आलम में, रोमानूस ने कहा, अगर तुम हाकिम हो तो मुझे मुआफ़ कर दो, अगर तुम कस्साब हो तो मुझे मार डालो, अगर तुम सौदागर हो तो मुझे बेच दो। सुल्तान ने इसके कानों में 2 अंगूठियां लगवाई, इसकी ज़िंदगी के लिए हिफाजती सलूक किया और हुक्म दिया कि वो खुश दिल होकर अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो जाए। रोमानूस ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि वो हर रोज़ 1000 दिनार निजी खजाने में जमा कराएगा। वो ये टैक्स हर साल 2 मौके पर भेजेगा, ये कि जब ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए पुकारा जाएगा तो इमदाद भेजेगा, 10,000 तजर्बाकार घोड़ सवार, और ये कि वो बाज़ंते सल्तनत के हर मुसलमान कैदी को रहा कर देगा। सुल्तान ने इसे मुकम्मल एजाज़ दिया। एक अकीक रंग का घोड़ा जिसमें सुनहरी जूते और जेड से मुज़य्यन जाल थे। सिलजोक नामा और जामे अल तवारीख के मुताबिक तो ये जंग इस तरह हुई थी, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक भी रोमानूस की फ़ौज की तादाद 3 लाख थी, लेकिन जदीद मौर्रिखीन 60-70 हज़ार को तरजीह देते हैं, जो कि सल्जोकियों से दुगना था। मंजिकट के जंग के बारे में शहजादी एनाकोमनी, जो शहंशाह इलिकिसियूस की बेटी थी, उसने भी इलिकिसीड किताब में इस जंग की तफसील बताई है। एक और अहम माखज़ हिस्ट्री ऑफ दी वॉर्स है, जिसे बाज़ंतीन मौर्रिख निकिफोरोस बराइनुस ने लिखा है। वो जंग में होने वाले तमाम वाक़यात के बारे में बताता है।